वसंत अपने उत्कर्ष पर है। रंग बिरंगे फूलों से सजे उपवन, खेतों में खिली सरसों, बोराए हुए आम के झुमटे वृक्ष वृंद, पवन में बहती उन्मत्त सुगंध, दिग दिगंत में उत्सव गान गाते हुए भौरे, कुहू कुहू की तान छेड़ती कोकिलाएं देखकर ऐसा लगता है कि पूरे मनोयोग से अनंत अर्थात कामदेव प्रकृति को वासंतिक आभा से रंग रहे हैं। अनंत काल से अनंग इसी तरह प्रेम रस घोलते आ रहे हैं। यह अनंत प्रक्रिया है, अनवरत चलती ही रहेगी। महादेव का आशीर्वाद जो है, कामदेव को भस्म करने के बाद महादेव का रति को दिया फलित आशीर्वाद ही तो वसंत है। शिव पुराण में कथा है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में देह त्याग दी थी तो भगवान शिव वैराग्य भाव से अटूट ध्यान में बैठ गए थे। तारकासुर नामक राक्षस ने यह जानकर कि ना भगवान शिव का ध्यान टूटेगा और ना ही सती के वियोग में दूसरा विवाह करेंगे, तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र ही कर सकें। इस वरदान में तारकासुर ने सभी देवता को पराजित कर स्वर्ग तक छीन लिया। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने शिव जी का तप भंग करने के लिए वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कामदेव के बाणों से ध्यान टूटने से क्रोधित भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर के अत्याचार के बारे में बताया। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने रति को वरदान दिया कि कामदेव अब उस रूप में तो नहीं आ सकेंगे, किंतु प्रतिवर्ष इसी वसंत ऋतु में प्रकृति में व्याप्त रहकर सृष्टि का स्तवन करेंगे। यह देखिए किस तरह संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव की लीला पसरी हुई है। कामदेव का मर्दन करने के कारण महादेव ममननाथ कहलाए। उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। कार्तिक के स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उत्तराखंड में गोपेश्वर मंदिर है जिसे गोस्थल भी कहा जाता है। मंदिर के पास ही एक वृक्ष है जो हर मौसमों में फूलों से भरा रहता है। केदार खंड के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को इसी क्षेत्र में भस्म किया था, इसीलिए उनको इस क्षेत्र में झस्केश्वर भी कहा जाता है। झस का अर्थ है मीन मछली और केतु का अर्थ है ध्वज। कामदेव के ध्वज पर मीन का चिन्ह होता है, इसीलिए कामदेव का वध करने वाले महादेव को यह नाम मिला। इस क्षेत्र में शिव जी को एक नाम रतीश्वर भी मिला, क्योंकि कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने यहाँ तप किया था। वसंत ऋतु में शिव पुरुष तत्व में प्रकृति को अंगीकार करते हैं, इसीलिए शिव महेश्वर अर्थात माया के आधीश्वर हुए। पूर्वी भारत में लोक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव का तिलक हुआ और 24 दिन बाद शिवरात्रि के दिन उनका विवाह देवघर के बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में धूमधाम से तिलक चढ़ाया जाता है। यह तिलक मिथिला से आकर चढ़ाया जाता है। लोक में शिव और पार्वती प्रथम युगल माने गए हैं। धुनी रमाने वाले अघोर जोगी शिव से पार्वती जी के विवाह का विचार ही अद्भुत है। पार्वती आदिशक्ति हैं, उनके प्रेम और समर्पण ने उन शिव को गृहस्थी के संसार में बांध लिया जो मृत्युंजय हैं, भैरव हैं, महायोगी हैं। शिव पार्वती का विवाह सबको आनंद देने का अवसर है। सभी देवी देवता शिव पार्वती विवाह को लेकर अच्छे खासे उत्साहित थे, लेकिन शिव जी के सामने एक समस्या थी। भोले बाबा तो मसानवासी ओघड़ ठहरे, तो वो बारात में किसको ले जाते? अंततः भगवान शिव ने, जिन्हें बाबा भूतनाथ भी कहते हैं, वो भूतों और प्रेतों की बारात लेकर चल पड़े। विवाह करने निकले तो बारातिया लई के आई गए बम बम भोला। शिव पार्वती के विवाह प्रसंग से मैथिली भोजपुरी अवधी लोक साहित्य भरा हुआ है। जब यह बारात माता पार्वती के दरवाजे पर पहुंची तो डर के मारे भगदड़ मच गई। बाराती के नाम पर भूत प्रेत और दूल्हे के श्रृंगार के नाम पर भस्म का लेपन और गले में नरमुंड हड्डियों की माला। लोक मान्यता है कि शिव की बारात देख पार्वती की माता मैनावती मूर्छित हो गई थी। अब यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पिया। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए इसको अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसीलिए शिवलिंग पर जल अर्पण करना महादेव को शांति शीतलता प्रदान करता है। शिवरात्रि की रात्रि सृष्टि की शुरुआत मानी गई है। इसी दिन भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। बसंत के चरमोत्कर्ष पर शिवरात्रि का आगमन शिव तत्व की प्राप्ति की कामना में लीन मनुष्यता की अदम्य कामना को समर्पित विश्व प्रार्थना है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।
मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल।